हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। और टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक जो है कि पहली बार मैं फिर से लेके आया हूँ मैथ्स में, टाइम एंड डिस्टेंस का। और इसमें जो है कि अभी अभी हमने टाइम एंड वर्क ख़त्म किया है और जो है कि रीजनिंग का भी मैंने कोडिंग डिकोडिंग का जो है कि पहला वीडियो हम डाल चुके हैं। अब जो है कि एक दिन रीजनिंग का एक दिन मैथ का, इस तरीके से मैं वीडियो डाल पाता हूँ और इसी तरीके से मैं डालता रहूँगा। तो आप इतना करिए कि अभी जो है कि टाइम एंड डिस्टेंस में जो है सबसे पहले जो है कि टाइम एंड डिस्टेंस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चे को, इसलिए कि सबसे पहले उसको ये पता नहीं होता है कि जब टाइम एंड डिस्टेंस में जो है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो निश्चित रूप से होता है कि इसका जो कंडीशन होता है, इसका मात्र 4 कंडीशन है और इसका 4 कंडीशन है और इसी चारों कंडीशन पे आपको पूरा सवाल लगाना होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर ये 4 कंडीशन स्टूडेंट को मालूम ना हो तो वो इस तरीके से क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ को समझिएगा, सबसे पहले एक आप समझिए कि इसका पहला टॉपिक में जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस का जो है, टाइम एंड डिस्टेंस में अगर आपको जानना चाहते हैं कि सबसे पहले पहला टॉपिक क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि पहला क्लास है ये टाइम एंड डिस्टेंस का। तो निश्चित रूप से जो पहला बेसिक चीज़ को समझ जाएगा वही इस सवाल को कर भी सकता है। और पूरे अर्थमेटिक में जो है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जब आता है तो लड़के को चक्कर आने लगता है कि अब सब सवाल कैसे बनेगा, क्या होगा। तो सबसे पहला है कि इसका कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंडीशन जानते हैं, इसका 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन को बहुत अच्छे से जानिए और चारों कंडीशन जानने के बाद निश्चित रूप से आप फिर सवाल को आप पकड़ लेंगे कि कौन किसका गति किस तरीके से है, किसका गति कितना है और कितने दूरी में क्या होगा। और अगर अपोजिट साइड से आता है, अगर साथ में ही चलता है तो उसका क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ को जानते हैं तो निश्चित रूप से है कि हम इस सवालों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप ये चलिए, मैं पहला कंडीशन आपको बताता हूँ। आज मैं कोई सवाल नहीं कराऊँगा, लेकिन जो कंडीशन है इसका कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंडीशन मालूम हो जाता है तो निश्चित रूप से आप सवाल करेंगे, सवाल बनाएंगे। सिर्फ आप धैर्य रखिए और अच्छे तरीके से सीखिए। तो आइए आप देखिए, सबसे पहला कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन ये है, कोई भी ट्रेन अगर मान लीजिए कोई ट्रेन है, मान लीजिए कि ये इस तरीके का, मान लीजिए कि इस तरीके से कोई ट्रेन है। अब बुलेट ट्रेन तो नहीं है लेकिन फिर भी इसी तरीके से बना दिया है, कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि बुलेट ट्रेन है। मानिए कि अगर ये जो है कि मान लीजिए कि ये 90 किलोमीटर पर आवर की गति से मान लीजिए कि चलती है, ट्रेन चलती है। और किसी भी, देखो पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए अगर कोई भी ट्रेन अगर मान लीजिए कि 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है और मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इस तरीके से कोई मोटा वृक्ष है, अगर इसको पार करके चली जाती है, अगर पार करके चली जाती है तो इस कंडीशन में क्या होगा। अगर मान लीजिए कि ट्रेन तो 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसका और मान लीजिए कि 200 मीटर, मान लीजिए कि 200 मीटर लंबी ट्रेन है ना। तो इस तरीके से मान लीजिए, अब हमको ये समझना है कि अगर ये ट्रेन किसी पेड़ को, किसी पोल को या किसी व्यक्ति को, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को या पटरी के साइड में खड़े व्यक्ति को अगर ये पार करके चली जाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है। तो आप नोट करके लिख सकते हैं। नोट में आप लिखिए कि अगर ये टाइम एंड डिस्टेंस में अगर कोई भी ट्रेन अगर किसी पेड़ पौधे या किसी पोल को या किसी व्यक्ति को पार करके चली जाती है तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है। ट्रेन जो है क्या करती है, खुद की लंबाई को पार करती है। तो आपको ये चीज़ को समझना जरूरी है। कोई भी ट्रेन जो है क्या होगा, कोई भी ट्रेन अगर किसी भी पोल को या किसी वृक्ष को या किसी व्यक्ति को या किसी, मान लीजिए कि प्लेटफार्म पर भी अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर उसके बारे में पूछा जाता है कि पार करके चली जाती है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कोई भी ट्रेन अगर इस कंडीशन से पार करती है इस तरीके से, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि वो ट्रेन जो है खुद की लंबाई को पार करती है। तो इस तरीके से ना तो पेड़ का लंबाई मोटाई, ना पोल का, ये इन सारी चीज़ों की लंबाई मोटाई जो भी है इन सबको क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमको सीधा सीधा ये जानना है कि कोई भी ट्रेन अगर किसी पोल को, व्यक्ति को पार करती है तो क्या करती है, सिर्फ ओनली वन ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है।
तो आपको ये याद रखना है, ये पहला कंडीशन है जो कि आपको याद रखना है। आप लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया हिंदी में, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका पहला कंडीशन था, जो कि ये पहला कंडीशन जानना एकदम अनिवार्य है। अगर आपको ये मालूम नहीं होगा तो निश्चित रूप से है कि आप सवाल नहीं लगा पाएंगे और प्रॉब्लम होगा बार बार। तो इसलिए इसको अच्छे से, ध्यान से, अच्छे तरीके से आप समझिए, सीखिए कि किस तरीके का क्वेश्चन है, जो कि इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझें। और ये चीज़ क्लियर जिसका भी नहीं होगा वो इस टॉपिक में कमजोरी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसके लिए देखिए, ये मेरा पहला कंडीशन था, मैंने आपको बताया कि पहला कंडीशन आपको इस तरीके से है। अब आप इसी में देखिए दूसरा कंडीशन आइए। मात्र आज 4 कंडीशन आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे, कुछ फार्मूला बता देंगे, फार्मूला सिर्फ एक ही होता है, सारे चीज़ करेंगे इसमें। इसका दूसरा कंडीशन है, आपको दूसरा कंडीशन क्या है, एक चीज़ को देखिए। दूसरा कंडीशन ये है, सबसे पहले आप देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई ट्रेन, मान लीजिए यहाँ से देखिए, मैं दोनों तरफ से ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई भी ये ट्रेन है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई ट्रेन बना दिया, ये ट्रेन जो है मान लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है और ये 100 मीटर लंबी ट्रेन है। और इधर से मान लीजिए कि ये जो है कि दिल्ली से जो है ट्रेन जा रही है और एक ट्रेन पटना की तरफ जा रही है और एक ट्रेन जो है कि पटना की तरफ से दिल्ली को जा रही है। तो निश्चित रूप से अगर मान लीजिए कि इसका 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है और इसका जो स्पीड, ये लंबाई जो है 200 मीटर है, मान लीजिए कि 200 मीटर जब ये ट्रेन की लंबाई है, तो अब देखिए ये कंडीशन जो है, अब मान लीजिए कि एक ट्रेन है जो कि ये दिल्ली से चलती है और ये क्या है, पटना से खुलती है। ये जो है 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, जो कि ये कहाँ जाती है, पटना की तरफ जा रही है। और ये पटना से जो ये ट्रेन खुल रही है, ये 200 मीटर लंबी है और 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। अब आप देखिए इस कंडीशन में क्या है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रेन चल रही है तो निश्चित रूप से एक टाइम आएगा जो कि इसमें से पूछा जाएगा कि दोनों ट्रेन आपस में कितने सेकंड में पार कर जाए, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी, है ना, कितने समय में पार कर जाएगा। अभी हम सवाल को हल नहीं कराएंगे, लेकिन कंडीशन के साथ आपको ये बताया जाएगा, कंडीशन के साथ आप इन सवालों को करेंगे। अब आप देखिए, जब ये दिल्ली तरफ से जा रही है और इसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और इसका 72 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन एक टाइम आएगा जो कि ये कहीं ना कहीं बीच में क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, पार कर जाएंगे। ये कैसे पार करेंगे, तो आप ये देखिए, ये वाली जो ट्रेन है, जो पटना वाली जो ट्रेन है, आप यहाँ पे देखिए, ये ट्रेन निश्चित रूप से ये जो 72 किलोमीटर पर आवर वाली जो ट्रेन है और 200 मीटर लंबी वाली ट्रेन, ये क्या करेगी, ये आकर के ये ट्रेन को पार करेंगे। तो कैसे पार करेगी, ये चीज़ को देखिए, ये जो इसका है, ये यहाँ से ये ट्रेन पार करेगी, है ना, ये यहाँ से ये ट्रेन पार करेगी। एक चीज़ को देख लीजिए कि जब ये ट्रेन इसको पार करती है तो यहाँ पर देखिए ये 100 मीटर लंबी ट्रेन है और ये 36 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन है। अगर ये क्या करेगी कि एक दूसरे को आकर के किसी न किसी टाइम में आकर के, समय में आकर के एक दूसरे को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। पार करने का मतलब है कि आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कि ये तो 72 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन है जो पटना से चलते आ रही है और ये दिल्ली जाने वाली ट्रेन ये है। अगर ये यहाँ पर देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा, इसका स्पीड और इसका स्पीड एक दूसरे को जब पार करेंगे तो निश्चित रूप से है इसका स्पीड और इसका स्पीड और इसका लंबाई और इसका लंबाई में यही पूछा जाएगा। यही कंडीशन होगा कि इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, स्पीड जुड़ेगा या घटेगा, या इसका लंबाई जुड़ेगा या घटेगा, या यूँ का यूँ रहेगा, क्या रहेगा। आप इस तरीके से सोच करके आप इन सवालों को कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे, मतलब क्या होगा इस कंडीशन में। तो मैं बताता हूं, अगर आपको समझ में आता है तो ये कंडीशन में आप बोल भी सकते हैं कि इस कंडीशन में जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो निश्चित रूप से पार कहाँ से करेगी, इस तरीके से जब ये ट्रेन पार करेगी तो निश्चित रूप से है कि आपको पता चल जाएगा कि जब ये ट्रेन पार कर रही है तो इस कंडीशन में दोनों का क्या होगा, लंबाई में लंबाई जुड़ेगा या स्पीड में स्पीड जुड़ेगा या घटेगा, क्या होगा आप बताइए। आपको समझ में अगर आता हो तो आप मिला लीजिए, लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ पे, आप इसी को समझिए।
इस कंडीशन में क्या होता है कि आप यहां से समझिएगा, ये इसका जो इंड पॉइंट है, यहां पर देखिएगा इंड पॉइंट जो है निश्चित रूप से समझिएगा, अगर कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो निश्चित है, देखते हैं कि एक ट्रेन अगर दूसरे को पार करती है, उधर से ट्रेन आ रही है, इधर से जा रही है, तो एक दूसरे को एक झटके में पार कर जाती है, जो 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड में पार कर जाती है ट्रेन को। तो यहाँ पे हमको समझना यह है कि इसका जो 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और इसका जो 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और इसका 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, दोनों स्पीड आपस में क्या होता है, वहाँ का स्पीड जुड़ जाता है। दोनों का स्पीड जब जुड़ेगा तो निश्चित है कि वहाँ के रफ्तार से पार करेगी ट्रेन। तो यही चीज़ को समझना है। तो कंडीशन देखिए हमको करना क्या है, अब देखिए तो हम क्या करेंगे कि इसका जो स्पीड है दोनों का क्या होगा, स्पीड जुड़ जाएगा, तभी तो एक दूसरे को बहुत जल्द तेज़ी से पार कर जाती है। अब आप देखिए, लेकिन इसके लंबाई में क्या होगा, देखो लंबाई में क्या होगा, हमने जो बताया कि इंड पॉइंट है, यही इंड पॉइंट एक दूसरे को जब पार करती है तो निश्चित रूप से जो इसका इंड पॉइंट रहता है तो वहाँ से जोड़ा जाता है दोनों का, इसका भी लंबाई और इसका लंबाई, दोनों का लंबाई जुड़ जाएगा। तो कंडीशन में आप यही लिख सकते हैं 200 प्लस 100 ऐसे करके लिख के ऐसे मीटर में दीजिए, और इसका जो चाल है यहाँ पर लिखेंगे 72 किलोमीटर और 36 किलोमीटर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, और इस तरीके से लिख करके ही हम छोड़ देंगे, इसलिए कि हम आपको सिर्फ ये कंडीशन बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये कंडीशन समझना है पहले। अगर आपको ये कंडीशन समझ में आ गया तो निश्चित रूप से है कि आप सवाल को लगा लेंगे और सवाल बन जाएगा। यही ना है समय बराबर दूरी बटे चाल, यही ना लिखा हुआ है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो अभी हमने फार्मूला नहीं बताया आपको, लेकिन पहले कंडीशन को समझ लीजिए कि ये कंडीशन में क्या हुआ कि दोनों का लंबाई भी जुड़ जाएगा और क्या होगा, दोनों का स्पीड भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हम इस तरीके का कंडीशन को याद रखेंगे। तो हम लिखेंगे, नोट में लिखिए, नोट में आप लिखिए, जो भी देखते हैं बच्चे वो सारे स्टूडेंट इस चीज़ों को समझिए, जो पढ़ चुके हैं जानते हैं पहले से, बहुत अच्छा है। जो लर्निंग पॉइंट पे हैं, जो कि पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, पढ़ रहे हैं, इसको टाइम एंड वर्क समझ में नहीं आता है तो इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। तो आप लिखिए नोट में लिखिए, जब कोई ट्रेन किसी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो उन दोनों का स्पीड आपस में जोड़ दिया जाता है और उसकी लंबाई भी जोड़ दिया जाता है। तो इस कंडीशन में इस तरीके से हम उसको लिखेंगे कि इस तरीके से कंडीशन में यही चीज़ मैंने जो हमने लिखाया आपको वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, और हमने इसको कोई फार्मूले को इस्तेमाल नहीं किया हूँ, सिर्फ आपको कंडीशन बताया हूँ। कंडीशन आपको रखना याद, ठीक है। थैंक यू। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 3 लेते हैं। तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन क्या है, एक चीज़ को देखिएगा। तीसरा कंडीशन में क्या है, एक चीज़ को देखिए। तीसरा कंडीशन में क्या है, आप एक चीज़ को समझिएगा कि मान लीजिए कोई ए स्टेशन है और यहाँ से मान लीजिए कि बी स्टेशन है, ठीक है। ये ए स्टेशन, ये बी स्टेशन, ए स्टेशन बी स्टेशन। अब मान लीजिए कि एक जो ट्रेन है, यहाँ पे देखिए एक ट्रेन बनाते हैं इसको, यहाँ पे देखिए ये ट्रेन है। अगर ये ट्रेन है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है और ये 300 मीटर लंबी ट्रेन है। और दूसरी जो ट्रेन है इसके बारे में जानिए, ये ट्रेन है। अच्छा देखो चक्का वक्का लगा दिया हूँ, ऐसा मत सोचना कि ट्रेन कैसा, ट्रेन सिर्फ समझा रहा हूँ, कोई रेलवे ट्रेन नहीं है। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके का ट्रेन है, इस तरीके से ट्रेन जा रही है, यहाँ पे देखिए धुआं नहीं निकलता है अभी के ज़माने में ट्रेन में, देख लो थोड़ा सा। ये ट्रेन है, अगर मान लीजिए दोनों एक ही ट्रेन एक ही स्टेशन थे, लो इसको भी मैं सेम कर देता हूँ, एक ही स्टेशन थे, लो एक ही स्टेशन से मैंने कर दिया कि बी का नाम नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, एक ही स्टेशन से। अगर ये इसका जो है कि 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है और ये जो है 500 मीटर लंबी ट्रेन है। अब आप यहाँ पर देखेगा कि ये ट्रेन जो है कि मान लीजिए कि ये ट्रेन जो है 8 बजे प्रातः एएम में खुल जाती है, 8 बजे सुबह में खुल जाती है। और जो है ये ट्रेन जो है कि 9 AM में खुलती है। यहाँ पे देखिए 9 AM में खुलती है। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे देखिए स्टेशन सेम है, स्टेशन सेम है। और क्या है
कि दोनों का टाइमिंग खुलने का अलग अलग है, लेकिन दोनों को कहाँ जाना है। मान लीजिए कि ये इलाहाबाद स्टेशन है, इलाहाबाद से पटना आना है, पटना जाना है इन ट्रेनों को, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर ये ट्रेन इस तरीके से चलती है तो देखिए गौर से एकदम समझिएगा बहुत अच्छी तरह बेहतरीन तरीके से। यही क्वेश्चन जब आएगा तो निश्चित रूप से कि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा, नहीं समझा हुआ रहेगा, नहीं पढ़ा हुआ रहेगा, तो निश्चित है कि आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा आगे। तो इसको समझना जरूरी है। अब आप देखिए करना क्या है कि मान लीजिए कि ये 8 बजे ट्रेन खुल गई और ये 8 बजे ट्रेन खुल जाएगी तो निश्चित है कि 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में 72 किलोमीटर तो निश्चित रूप से दूरी तय कर लेगी, है ना। तो निश्चित रूप से अगर मान लीजिए कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर ट्रेन पार कर जाएगी, चली जाएगी, निकल जाएगी, और ये कहता है कि 9 AM में 1 घंटा बाद जो है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली ट्रेन खुल गई, और वो भी कहाँ जाएगी, तो पटना जाएगी। तो कहने का मतलब है मेरा कि आप इन चीज़ों को देखिए, जब इस कंडीशन में, यही तो मैं पूछता हूँ कि इस कंडीशन में लंबाई में क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका स्पीड में क्या प्रभाव पड़ेगा, यही चीज़ जानना है। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर ये इस तरीके से अगर ऐसा कुछ होता है तो ये ट्रेन देखिए, ये वाली जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन है, ये आप देखिए यहाँ पे, इसको मैं लिख रहा हूँ, जो ये आपका जो पहली ट्रेन है, जो 8 बजे जो ट्रेन खुल चुकी है, इसके बारे में जानते हैं। ये 300 मीटर वाली ट्रेन है और ये 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है ना। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर देखिए, निश्चित रूप से एक टाइम आएगा जो 90 किलोमीटर पर आवर वाली जो ट्रेन है, 90 किलोमीटर पर आवर वाली जो ट्रेन है, एक टाइम आते आते इलाहाबाद से चलते चलते जो है कि बीच में पटना के बीच में आते आते क्या होगा कि 90 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन क्या करेगी, एक दूसरे को पार कर जाएगी, मतलब कि ट्रेन को छोड़ के निकल जाएगी, इसको पीछे वाली ट्रेन को। तो 72 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रेन को क्या करेंगे, वो पीछे कर देंगे। तो कैसे, तो आप देखिए ये ट्रेन इस तरीके से आते आते क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए, ये इस कंडीशन में आपको ये जानना है कि यहीं से ये वाली जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन है आपको 90 किलोमीटर वाली, 90 किलोमीटर पर आवर वाली जो ट्रेन है, 90 किलोमीटर पर आवर वाली जो ट्रेन है, और ये 500 मीटर इसका लंबाई है, ये यहाँ से आएगी और यहीं से क्या हो जाएगी, यहीं से एंड पॉइंट आएगा इसका, और ये यहीं से क्या कर जाएगी, एक दूसरे को ट्रेन को छोड़ के जब पार करेगी, देखो पार जब तब कर जाती है जब उसका एंड पॉइंट निकल जाता है, तो कहते हैं ओ ये ट्रेन को पार करके निकल गई। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ से ये ट्रेन क्या करेंगे, ये ट्रेन पार करके निकल जाएगी। ये ट्रेन जब पार करके निकल जाएगी तो यही कंडीशन आपसे पूछा जाएगा कि एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आप इन चीज़ों को समझ जाइएगा कि आप यहाँ पर देखिए तो क्या होगा कि ये ट्रेन निश्चित रूप से कि 72 किलोमीटर वाली ट्रेन जो है 1 घंटा पहले खुली थी, और ये जो 90 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन है 1 घंटा पीछे खुली थी। तो निश्चित रूप से ये क्या करेगा, इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये धीरे धीरे पीछा होता चला जाएगा और ये 90 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन आगे निकल जाएगी। तो इसका कंडीशन आपको क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या होगा, स्पीड क्या होगा, स्पीड तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पीड में माइनस हो जाएगा, और आपका जो लंबाई है, मैंने कहा कि जहाँ से ये ट्रेन एक दूसरे को अंतिम छोड़ आता है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो इसका कंडीशन में लिख देता हूँ, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, लेकिन यहाँ पे हमको ये जानना है कि दूरी कितना है, इसका 300 मीटर है और इसका 500 मीटर है। तो यहाँ पर हम 500 मीटर लिख देंगे। अच्छा थोड़ा नीचे में लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा 500 प्लस 300, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, और यहाँ पे जो है इसका जो स्पीड है, स्पीड में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखने के बाद जो है कि इसका ये कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैं इस कंडीशन को बताया आपको। तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि जब कोई ट्रेन एक ही दिशा में जब कोई 2 ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तो उनका स्पीड को घटा दिया जाता है, और उसकी जो लंबाई है
उसके लंबाई को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये कंडीशन आपको ये था, ये तीसरा कंडीशन था, क्योंकि ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जो इस तरीके से कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछता है कुत्ता और बिल्ली के बारे में, तो कुत्ता और बिल्ली के बारे में जब पूछा जाएगा, जब कुत्ता और बिल्ली के बारे में पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से है कि अगर हम एक दूसरे को पार करते हैं तो निश्चित कैसे करता है कि बिल्ली का 2 छलांग और कुत्ते के 2 छलांग कुत्ते के 1 छलांग के बराबर होता है, और बिल्ली को दौड़ कर आप पकड़ने लगते हैं। कुत्ता क्या करता है कि बिल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ता है और बिल्ली अपना जान बचाने के लिए जान लगा कर दौड़ती है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो यही कंडीशन लागू होगा कि कुत्ते अगर मान लो किसी व्यक्ति को आप पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो वो तो जान बचा के भागता है और आप उसके पीछे पड़ते हो, तो ये कंडीशन इसमें लगेगा। तो यही सब क्वेश्चन अगर उधर से आता है तो आप उसमें बौखला जाओगे, कर ये तो मैंने जाना ही नहीं, कैसे क्या होगा, है ना। तो ये चीज़ था ऐसा। तो ये तीसरा कंडीशन है। और लास्ट वाला जो कंडीशन है बहुत ही बेहतरीन है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझना है और इसको समझिए। निश्चित रूप से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिगर बना सकते हैं अपने आप में, मतलब कॉपी पे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वेरी गुड। देखिएगा ये जो चौथा कंडीशन है, चौथा कंडीशन में पहले मैं बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ। चौथा कंडीशन आपका ये है कि मान लीजिए कि कोई ट्रेन है, उसकी लंबाई दी हुई होती है, फिर उसका क्या है, स्पीड भी उसका दिया होता है। लेकिन अगर किसी प्लेटफार्म, किसी ब्रिज को या किसी नदी के तट को या किसी सुरंग को अगर कोई ट्रेन पार करती है तो निश्चित रूप से है कि सुरंग का तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई दिया रहता है और प्लेटफार्म की भी लंबाई दी होती है। अगर मान लीजिए अगर नहीं दी होगी तो प्लेटफार्म की लंबाई मानना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके का कंडीशन में आप समझिएगा। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक प्लेटफार्म है, यहाँ पे देखिए ये प्लेटफार्म है और यहाँ से ये पटरी गुजरती है, जो कि इस तरीके से यहाँ से ट्रेन निकलती है, आपको भी पता है कि निकलेगी यहाँ से। ये प्लेटफार्म है, आप इस चीज़ को समझ जाइए। अगर इस पर से कोई ट्रेन, अगर मान लीजिए कि कोई ट्रेन अगर इस पर से पार करती है तो आप देखिए कि मान लीजिए कि हमने एक ट्रेन बना दिया, देखो हेलो बुलेट ट्रेन, मोदी जी अभी तक बनाए नहीं बुलेट ट्रेन, लेकिन बुलेट ट्रेन बोर्ड पे ही चल जाए, है कि नहीं। तो बोर्ड पे ही ट्रेन को चला देते हैं मोदी जी, अभी तक कब तक बुलेट ट्रेन चलाएंगे कहना मुश्किल है। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे पहले जो है कि बुलेट ट्रेन ही बना दिए। मान लीजिए कि इसका स्पीड जो है कि मान लो 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, मान लेते हैं 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, और ये जो है 100 मीटर की ट्रेन है लंबाई में। तो अब आप देखिए ये प्लेटफार्म की लंबाई जो है, प्लेटफार्म की लंबाई मान लीजिए यहाँ पे प्लेटफार्म की लंबाई जो है 200 मीटर है, मान लीजिए। अब इसमें यह देखना है कि प्लेटफार्म की लंबाई 200 मीटर है और जो है कि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है और इसका स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। क्या प्लेटफार्म की लंबाई का क्या कोई स्पीड होगा क्या? नहीं ना। तो ये इसका तो नहीं होगा, तो क्योंकि प्लेटफार्म तो चलती फिरती तो है नहीं, तो फिर क्या होगा कि इसका तो स्पीड नहीं होगा लेकिन ट्रेन की स्पीड होगी। तो इसमें यह कंडीशन में दिया रहेगा कि ये एक प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर जाएगी। अगर प्लेटफार्म की लंबाई दी होगी तो हम उसके ट्रेन की लंबाई में जुड़ जाएगी। अगर प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दी होगी तो क्या करेंगे आप, उसके लंबाई को मानेंगे और उसके लंबाई को आप क्या करेंगे, मान लेंगे, x मान लेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये कंडीशन अगर मान लीजिए, इसी में मैं बताता हूँ, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को या किसी ब्रिज को या किसी समुद्र के तट को या किसी सुरंग को पार करती है तो क्या करेंगे, उन दोनों के लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उन दोनों के लंबाई को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर ये प्लेटफार्म की लंबाई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर ये पटरी को हटा देते हैं बाबू, सीधा ट्रेन चलवा देते हैं। देखो कहने का मतलब है कि अगर ये ट्रेन यहाँ से निकलती है तो निश्चित रूप से ये जो प्लेटफार्म है, आप यहाँ पर चलिए कि देखिएगा कि ये प्लेटफार्म पर जो ये ट्रेन जो जा रही है, आप इन चीज़ों को समझिएगा। ट्रेन जैसा बना दे थोड़ा सा, देखो ये जो ट्रेन है निश्चित रूप से बुलेट ट्रेन ही बना भैया, हाँ
यहाँ देखो, जब ये ट्रेन यहाँ से निकलती है तो निश्चित रूप से इसका भी इंड पॉइंट आता है। मैंने बताया था कि इंड पॉइंट जैसे ही आएगा तो आप यहाँ पर इंड पॉइंट पे ये जो ट्रेन है 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर पर आवर और ये 100 मीटर लंबी है। तो आप यहाँ पे देखिए 180 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन अगर एक दूसरे प्लेटफार्म को पार करती है तो देखिए इसका स्पीड जो है यूं का यूं रहेगा, लेकिन इसका जो कंडीशन में ये है ये जुड़ जाएगा 200 प्लस 100 मीटर जो लंबाई है इसका ये जुड़ जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी इतना था, चाल कितना 180 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम जो है कि इन चारों कंडीशन को हम पढ़ें और यही चारों कंडीशन पे ही सवाल आता है। और इसी को ये किस किस रूप में आएगा आपको सिर्फ पकड़ना है कि सवाल में क्या कह रहा है और किस तरीके से सवाल कह रहा है, आपको इसको समझना पड़ेगा। कभी चोर जो है सिपाही को पकड़ने के लिए जाता है तो वो कंडीशन हम इसके लास्ट सेकंड वाला जो मैंने बताया वो कंडीशन आएगा। लेकिन ये वाला जो कंडीशन है ये कोई अस्थिर कोई भी चीज़ हो तो निश्चित रूप से ट्रेन अगर किसी समुद्र के तट को, ब्रिज को, प्लेटफार्म को अगर पार करके जाती है तो निश्चित रूप से उसकी लंबाई में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और इस तरीके से कंडीशन में इसको यूज करेंगे। तो इस तरीके का कंडीशन है। तो आप इसको लिख सकते हैं, फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं कि आप लिख सकते हैं कोई भी ट्रेन अगर किसी प्लेटफार्म को या किसी ब्रिज को या किसी पोल को या किसी समुद्र के तट को या किसी सुरंग को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई और इन सारे की लंबाई को जोड़ दिया जाता है और स्पीड यूं का यूं रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ तक इसको आपको मैंने बताया। लेकिन अब जो है अगला जो इसका जो है इन चीज़ों को समझिएगा। अगला जो मैं ये इसको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से गौर कर लीजिए। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर दिया गया है तो हम इसको कैसे यूज करते हैं इन चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो इन चीज़ों को समझिएगा। तो मैं यहाँ पर पहला कंडीशन लिख करके मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिए जब पहला कंडीशन है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर प्रति सेकेंड में ले जाते हैं तो कंडीशन क्या होता है। दूसरा कंडीशन, बस दो ही कंडीशन है। और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाते हैं तो क्या होगा, कितना से गुना करना पड़ेगा, इन चीज़ों को समझेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे समझिए किलोमीटर पर आवर ये लिखा गया है तो हम इसको लिखेंगे किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, 1000 लिख दो। अब आप यहाँ पे देखिएगा 1000 मीटर हमने लिख दिया यहाँ पे, और ये आवर में कितने 3600 सेकंड। कितने सेकंड बाबू, 3600। तो इसको देखिए, इसको कटा दीजिए, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से कटा दीजिए, ये 5 और ये कितना हो जाएगा 18। तो यही चीज़ को हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखो अगर हमको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में आना है, यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए किलोमीटर पर आवर को हमने, किलोमीटर है 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, और आवर में कितने सेकंड तो 3600 सेकंड मैंने लिख दिया और इसको कटा के लिख दिया। अब हमको ये देखना है किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए हमने बताया आपको कि इसको कितना से गुना करते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं, ये राइट हुआ। फिर यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए कितने से गुना करते हैं, तो इसको 18/5 से गुना करते हैं। लेकिन एक चीज़ को समझिएगा, थोड़ा मैं याद करवाने के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए किलोमीटर पर आवर ये बड़ा है निश्चित रूप से, और बड़े से छोटे में जाने के लिए तो छोटे में क्या करेंगे, 5 को ऊपर रख देंगे, ये इसका इंटू हो जाएगा। अब आप देखिए छोटे से जब बड़े में जाते हैं तो बड़े को क्या करेंगे, 18 बड़ा है, 18 को ऊपर लिख देंगे, 5 को नीचे, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, अगर इतना कर दिए तो लास्ट में इसका फार्मूला जान जाइए। फार्मूला क्योंकि आपको फार्मूला इसको आप नोट कर सकते हैं, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चीज़ को देखिएगा, देखो एक ही फार्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, है ना। इसी से सबको निकालते रहोगे ना तो 3 फार्मूला बन जाएगा, लेकिन एक ही फार्मूला होता है, इसी पर सवाल करते रहना है।
तो आप देखिए अगर हम चाल निकालते हैं, चाल निकाल लो, चाल बराबर तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी ऊपर और समय नीचे, दूरी बराबर समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ऐसे करके लिख लेंगे। फिर यहाँ पे समय बराबर लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल को हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। ये आपका फार्मूला होता है, आप इतने को याद रखेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, निश्चित रूप से आप इनको अच्छे तरीके से आप समझ जाइए, अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको एक नहीं 2 बार 3 बार आप इन कंडीशनों को याद रखिएगा, तभी आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। एसएससी जीडी वाले जितने भी आप ये क्वेश्चन को करते हो, इन कंडीशन को जानोगे तभी आप सवाल को अच्छे तरीके से लगा सकते हो। आज मैं इतना तक ही रखता हूँ, कल फिर जो वीडियो बनेंगे उसमें आपको ये क्वेश्चन कराया जाएगा, इसी बेस पे क्वेश्चन कराया जाएगा, जो 1 से 1 क्वेश्चन कराया जाएगा। इसलिए आपको जब अगर पसंद आता है या पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से आप हमको हिम्मत देते हैं बनाने के लिए वीडियो, और मैं आपको कोटि कोटि से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमको बहुत अच्छे तरीके से आप सब लाइक करते हैं। तो इसलिए जो है आज इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।